यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं हम सबके लिए, कैसे आप सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नई वीडियो में। आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं हमारे 9 जुलाई को, मतलब कल जो अपना यूजीसी नेट का जो पेपर हुआ था, एनटी नेट का जो पेपर हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में और इवनिंग शिफ्ट के अंदर, तो उसके अंदर जो पेपर नंबर 1 था हमारा जो जनरल पेपर है, तो उसमें किस किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए, पेपर का लेवल क्या था, पेपर ईजी था, पेपर मॉडरेट था या पेपर डिफिकल्ट था, सर डीआई कैसा आया हुआ था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसा आया हुआ था, क्वेश्चन जो है वो एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे हुए थे या स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, मैचिंग के क्वेश्चन आए थे या नहीं आए थे, इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन हम आज की क्लास के अंदर करने वाले हैं। सर सबसे पहले तो ये बताओ, इतने दिन थे का? 5 दिन हो गए सर, 6 दिन हो गए, कोई वीडियो नहीं है, तो थोड़ा तबीयत जो है वो मेरी खराब हो गई थी, तो अब सब सही है और अब हम आ गए हैं। और अपना जैसे कि आप जानते हैं कि कॉमर्स का और मैनेजमेंट का पेपर जो है वो 12 तारीख से 12 अगस्त से जो है वो होने वाला है, तो अभी 1 महीना अपने पास में पड़ा है। तो अब ये जो 1 महीना पूरा दम लगा के हम लोग जो है वो तैयारी करने वाले हैं, पूरा जोर लगा के, और पूरे के पूरे नंबर हम लोग जो है वो स्कोर करेंगे, ठीक है ना। तो अपना जो टारगेट रहेगा वो ये नहीं है कि हमको जेआरएफ लेके आना है, हमको नेट लेके आना है, ना ना ना, हमारा टारगेट ये है कि हमको 100 में से 100 नंबर लेके आने हैं। उसके लिए प्रिपरेशन अपने को करना है, चाहे कॉमर्स हो चाहे मैनेजमेंट हो। इस बात के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं बिल्कुल ही कि आपका पूरा सिलेबस विद रिवीजन और विद एमसीक्यूज और 15-15 टेस्ट हम जो है वो आपके कंडक्ट करवाएंगे 10 दिनों के बाद में। तो अभी रिवीजन वीडियो की भरमार आ जाएगी आपके पास में। लास्ट टाइम आ गया तो लगभग आखिरी का जो महीना होता है ना एग्जाम का, वो बहुत ही मतलब क्रिटिकल होता है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो अब आपके लिए हम लोग जो है वो लेके आएंगे हमारे 15 तो पेपर्स, 15 100 नंबर के पेपर नंबर 2 के हम लेके आएंगे, पेपर 1 के भी 15 पेपर जो है वो लेके आएंगे, कॉमर्स के भी 15, मैनेजमेंट के भी 15, प्लस में एमसीक्यूज अलग से एक्स्ट्रा और भी देंगे आपको, और रिवीजन वीडियो। तो अभी शुरू के 15 दिन जो है रिवीजन वीडियो चलेगा और लास्ट के जो 15 दिन है उनके अंदर पेपर हम आपके जो है कंडक्ट करवा देंगे। ओके जी, तो सर चलो ये तो आपने बता दिया अब कल से क्या होने वाला है, और बाकी अपडेट आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाया करेगा कि आज जैसे अब कल क्या आएगा। कल मैं आईसीटी के 150 क्वेश्चन कराऊंगा, तो उसका अपडेट आपको जो है मैं टेलीग्राम पे सुबह सुबह बता दूंगा कि आज के दिन जो है हम क्या क्या डालने वाले हैं, ठीक है ना जी सर। तो सर पहले ये बताओ कि कल का जो पेपर आया सर वो कैसा था। अगर ओवरऑल बात करता हूं तो ओवरऑल मिलाकर के पेपर जो है वो मॉडरेट लेवल का था, मतलब इजी भी नहीं था, बिल्कुल ऐसा नहीं कि हलवा पेपर आ गया, बिल्कुल ही नहीं। हाँ, जिसकी तैयारी अच्छी थी उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। पेपर मॉडरेट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा लेंथी पेपर था, हल्का सा जो है वो लेंथी पेपर था। मतलब ये है कि अगर आप सोचो कि मैं 50 मिनट्स के अंदर 50 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लूं तो आपके लगभग वहां पे 60 या 70 से 75 मिनट आपके लगने वाले थे। तो पेपर थोड़ा सा जो है वो लेंथी था। सर अगर बात करते हैं डीआई का, देखो एक एक करके मैं सारी चीजों के ऊपर आऊंगा। हम शुरुआत करेंगे अपने यूनिट नंबर 1 टीचिंग से, फिर हम आएंगे यूनिट नंबर 2 रिसर्च पे, यूनिट नंबर 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यूनिट नंबर 4, इस तरीके से सारे के सारे यूनिट जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि हर यूनिट से क्या क्या क्वेश्चन जो है पूछे गए। पहली बात तो जिन बच्चों ने मान लो अगर मुझसे कोर्स लिया हुआ है तो पूरा का पूरा पेपर जो हमने वही आया था जो लगभग हमने सारी चीजें जो है वो क्लासरूम के अंदर डिस्कस की हुई है। तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कुछ आपकी बाहर से आई हो, बिल्कुल नॉर्मल जो है वो पेपर आपका पूछा गया था। बस ये है कि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए, ठीक है ना जी। चलो अब शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये 9 जुलाई को मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट, मैंने दोनों का एनालिसिस करके जो है वो यहाँ पे डाल दिया है कि दोनों शिफ्ट के अंदर जो क्वेश्चन आए थे वो सारे मैंने मिक्स करके जो है आपको बता दिए हैं, ठीक है ना। तो क्या क्या क्वेश्चन थे, हाँ इसके अंदर पीवाईक्यू का बहुत बड़ा रोल था, इसीलिए मैंने आपको कल से आपको जो है पीवाईक्यू जरूर करवाऊंगा। हर एक यूनिट का जो है वो पीवाईक्यू पिछले लगभग ये लगा लो कि 200 क्वेश्चन या 150 क्वेश्चन मैं जरूर करवा दूंगा जो अपने एग्जाम के अंदर है, पेपर 1 के और पेपर 2 के भी मेजॉरिटी पीवाईक्यू हम वैसे तो हमने काफी सारे कर भी लिए, लेकिन बाकी जो रह गए हैं वो भी मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है ना। चलिए आप देखते हैं, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट का, किसका, टीचिंग एप्टीट्यूड का। तो टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट में कहां से क्वेश्चन पूछा गया, तो एक तो पूछा गया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग से, यहां से क्वेश्चन पूछा गया था। एक आया था बिहेवियर थ्योरी से क्वेश्चन पूछा गया। एक आपका जो आपके टाइप ऑफ टीचिंग है ना उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मॉडल होते हैं, तो वहां से क्वेश्चन पूछा गया। एक आपका ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, जो टीचिंग का सपोर्ट सिस्टम है वहां से क्वेश्चन पूछा गया था। एक आपका टीचिंग को इवेल्युएट कैसे करना है वहां से क्वेश्चन आया था। फिर लेवल ऑफ टीचिंग स्किल से क्वेश्चन पूछा गया। टीचिंग के जो मेथड्स हैं, केस स्टडी मेथड, ये लर्निंग लर्निंग वाले वो पूछा गया। लेसन प्लानिंग से क्वेश्चन आया था। एक आपका लाइट्स का क्वेश्चन आया था जिसके अंदर ये सीरीज के अंदर करना था लेसन प्लानिंग, इंस्ट्रक्शन, टीचिंग टास्क, एंगेजमेंट और स्टूडेंट सक्सेसफुल, ये क्वेश्चन आपके जो टीचिंग से आए थे। तो मेजॉरिटी चीजें वही है जो हम लोगों ने क्लासरूम के अंदर जो है डिस्कस की हुई है। कुछ बातें क्लासरूम कम्युनिकेशन की थी, कुछ बातें क्लासरूम टीचिंग की थी, तो ये सब जो है वो बेसिक बातें जो है पूछी गई। अगर ओवरऑल मिला के बात करें तो टीचिंग क्वेश्चन जो है एक आधा कोई क्वेश्चन जो है वो ऐसा था जो थोड़ा सा टिपिकल हो, बाकी अनलेस अनटिल जो है सारे क्वेश्चन आपके जो है अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट्स
अगर पढ़े हैं तो आपके कवर हो रहे थे। फिर बात करते हैं रिसर्च का। रिसर्च इस बार जो है काफी इजी, पिछली बार के मुकाबले में रिसर्च काफी इजी जो है इस बार आया था। एक क्वेश्चन आपका पॉजिटिविज्म पोस्ट पॉजिटिविज्म से आया था, एक आपका रिसर्च एथिक्स से जो है क्वेश्चन पूछा गया था, एक आपके जो स्टाइल से डिफरेंट डिफरेंट, तो वहां से एपीएस स्टाइल से क्वेश्चन आया। हाइपोथेसिस में बात करें सैंपलिंग का तो क्वेश्चन पूछा था, और साथ में जो है वो जेड टेस्ट और टी टेस्ट से क्वेश्चन आया था। इसके अलावा क्वालिटेटिव क्वांटिटी रिसर्च जो टाइप ऑफ रिसर्च है वहां से क्वेश्चन पूछा गया, एक्शन रिसर्च यहां से। तो टाइप ऑफ रिसर्च हमने क्लासरूम में पढ़ा भी था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पर्पस के लिए, तो वहां से तो क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। एक क्वेश्चन रिसर्च एथिक्स का हमेशा हर पेपर के अंदर जो है वो पूछा जाता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो यहां से क्वेश्चन पूछा गया, तो पीवाईक्यू भी इसमें से जो है 2 क्वेश्चन पीवाईक्यू के जो है रिपीट हुए थे, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करता हूं अगर मैं कम्युनिकेशन का, तो कम्युनिकेशन के क्वेश्चन जो है वो इजी थे। कुछ कम्युनिकेशन के कुछ क्वेश्चन जो है वो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ में मर्ज करके जो है वो दिए हुए थे, मतलब जिसको बोलते हैं बेसिकली हम क्लासरूम कम्युनिकेशन। तो उसके अंदर क्लासरूम कम्युनिकेशन जब आपको मैंने क्लासेस में भी पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि क्लासरूम कम्युनिकेशन के अंदर दोनों एस्पेक्ट लगेंगे, आपको कम्युनिकेशन को तो ध्यान में रखना है और साथ में टीचिंग को भी ध्यान में रखना है। तो क्लासरूम के अंदर जो इंटरेक्शन होता है बिटवीन द टीचर एंड बिटवीन द स्टूडेंट, ठीक है ना, तो वो कम्युनिकेशन को बोलते हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन। और उसके अंदर क्या क्या बातें आपने को ध्यान में रखनी चाहिए, तो उनसे क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से क्वेश्चन जो पूछा गया था, करेक्ट कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक से क्वेश्चन आया था, मॉडल से क्वेश्चन पूछा गया, बैरियर का क्वेश्चन आया था, कम्युनिकेशन के जो वेरियस बैरियर्स है जिनको 4 टाइप में हमने कैटेगराइज किया था वहां से क्वेश्चन आया था। क्लस्टर नेटवर्क से जो क्वेश्चन पूछा गया, क्लासरूम कम्युनिकेशन का क्वेश्चन आया था, ओरल कम्युनिकेशन से जो क्वेश्चन पूछा गया, जो आपके टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है वहां से भी क्वेश्चन पूछा गया। तो ओवरऑल मिला के अगर हम बात करते हैं तो कम्युनिकेशन से भी कोई ऐसा क्वेश्चन जो है वो ज्यादा इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं आया था कि मतलब जो अटेम्प्ट ना हो रहा हो। मतलब अगर आप थोड़ा सा अपना माइंड लगाएंगे, थोड़ा एनालिटिकल अप्रोच को अगर आप यूज करेंगे तो इजीली क्वेश्चन को जो है वो कर सकते हैं। फिर बात करते हैं आपका आरसी का। अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो एक तो आई थी मॉर्निंग शिफ्ट में बजट से रिलेटेड क्वेश्चन, और इवनिंग शिफ्ट के अंदर जो है वो कोविड से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछे गए थे। और आपको मैंने इसके लिए स्पेशल जो मैंने वीडियो भी बनाया था एक, कि आरसी को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, चाहे वो पेपर नंबर 1 हो चाहे पेपर नंबर 2 हो। तो 2 अप्रोच होती है, एक होता है टॉप डाउन, एक है बॉटम अप। आपको मैंने दोनों अप्रोच बताया था, और आपको मैंने ये भी बताया था कि आपको जो रफ पेज मिलेगा तो उसको यूज करके आप जो है वो आरसी को इजीली सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो वो अगर वीडियो नहीं देखा तो प्लीज आप एक बार देख लीजिएगा वो, ठीक है ना। उसका आप यूट्यूब पे आप हमारे चैनल पे जाइएगा तो वहां पे हाउ टू सोल्व द आरसी क्वेश्चंस, तो आपको मिल जाएगा वीडियो। वो रिसेंट का वीडियो है, उस पर कोई 80,000 व्यू होंगे, देख लेना एक बार वो, ठीक है। आरसी से क्वेश्चन जो है बजट रिलेटेड और कोविड, तो इसके जितने भी क्वेश्चन थे जो 5 क्वेश्चन, 5 आपका मॉर्निंग 5 इवनिंग में, तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो पैराग्राफ में से जो कवर हो रहे थे। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा जो एनालिटिकल हो, आपको सोच समझ के उसका आंसर करना हो। लगभग सारे क्वेश्चन जो है वो आपके पैरा में से जो है वो कवर हो रहे थे। फिर बात करते हैं अगर मैथमेटिकल रीजनिंग का, तो यहां से क्वेश्चन जो है वो पूछा गया, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से क्वेश्चन पूछा गया था, नंबर सीरीज से क्वेश्चन था, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था, टाइम एंड स्पीड का क्वेश्चन जो है वो पूछा गया। तो जनरली इन टॉपिक से जो है वो क्वेश्चन पूछे गए थे। एक आपका इसका रिलेशनशिप का जो है वो क्वेश्चन पूछा गया था बेसिकली, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ब्लड रिलेशन जो जिसको बोलते हैं हम लोग, तो यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। तो मोर और लेस वही है जो हमेशा रिपीट होता रहा है, तो वही पैटर्न जो है वो चलता गया आपका। इसके बाद अगर बात करें लॉजिकल रीजनिंग का, तो लॉजिकल रीजनिंग में जो है वो मूड एंड फिगर से क्वेश्चन पूछा गया था, स्केयर एंड ओपोजिशन का जो है क्वेश्चन पूछा गया, ये चर्व का क्वेश्चन पूछा गया था, बुद्धिज्म से क्वेश्चन पूछा गया, अर्थापति हो गया, एक तो स्मोक वाला द हिल, स्मोक ऑन द हिल वाला ये क्वेश्चन पूछा गया, अनुपलब्धि से क्वेश्चन था, प्रमाण से जो है वो क्वेश्चन पूछा गया, एक आपका इंडक्टिव डिडक्टिव तरह की जो रीजनिंग होती है वहां से आपका क्वेश्चन पूछा गया। तो लगभग वो चीजें वही हैं जो आपने कवर कर रखी है। अगर अच्छे से, वही बात देखो, अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है ना, तो आपको कोई हराने वाला नहीं है, फिर तो आपका 100% पेपर जो है वो आपका अच्छा होने वाला है, ठीक है ना। बात करें डीआई का, तो डीआई के अंदर जो है अगर हम बात करें क्वेश्चन का, तो पहली बात तो ये क्वेश्चन इजी थे, क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट आप कह सकते हो। हाँ, जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है वो तो बोलेगा इजी थे, बाकी आप ये बोलते हो मॉडरेट। टफ नहीं था, पहली बात तो ये टफ क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन पीवाईक्यू के ऊपर जो है वो बेस था, ठीक है। टेबुलर फॉर्म के अंदर जो है वो आपको डेटा दिया था, उसके बेस पर क्वेश्चन आपको जो है वो कंडक्ट करना था। पेपर के अंदर दोनों में, चाहे मॉर्निंग की बात करो चाहे इवनिंग शिफ्ट की बात करो, दोनों के अंदर जो है परसेंटेज और रेशियोज का जो है रोल बहुत ज्यादा था, ठीक है ना। तो लेकिन आपको मैं फिर वही बोल रहा हूं, हमने डीआई का काफी, मैंने आपको वैसे डीआई की एक वीडियो करवाया था जिसके अंदर मैंने हर तरह की डीआई कंप्लीट करवाया था। हालांकि अब आगे भी मैं वो एक वीडियो करवाऊंगा, उसमें सारी डीआई में आपको कंप्लीट करवा दूंगा। अगर वो वीडियो आप लगा जाएंगे तो कंप्लीट डीआई आपका जो है कवर हो जाएगा। तो यहां इनका परसेंटेज रेशियो का जो है बहुत ज्यादा रोल होता है। हालांकि कोई भी किसी भी तरह की, चाहे आप टेबुलर फॉर्म में डीआई कर लो, चाहे पाई चार्ट में कर लो, चाहे आप सर्कल में कर लो, हर तरह की डीआई के अंदर जो है वो आपका एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्सट्रैक्शन
और आपका डिवीजन और साथ में ये रेशियोज का और परसेंटेज का जो है वो रोल होता ही होता है। तो जनरली इन्हीं के बेस पर जो है पूरा का पूरा डीआई जो है वो बेस्ड है। तो डीआई की अगर बात करें तो चाहे मॉर्निंग हो चाहे इवनिंग दोनों के अंदर जो है इजी टू मॉडरेट लेवल का था। कैलकुलेशन थोड़ा सा वाइड था, लेंथी था, थोड़ा सा ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, लेकिन क्वेश्चन इजी थे। अगर आप उसको थोड़ी मोटी शॉर्टकट ट्रिक अगर पता है तो आप जल्दी भी उसको जो है वो कवर अप कर सकते हो। वही अगर बात करते हैं आईसीटी का, आईसीटी के काफी क्वेश्चन जो है पूछे गए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से क्वेश्चन पूछा गया था, उसके बाद कन्वर्जन का क्वेश्चन आया था, बाइनरी से डेसिमल, बहुत अच्छे तरीके से आपको मैंने करवाया हुआ क्लासरूम के अंदर, ये क्वेश्चन आया था। सुपर कव हियरार्की जो है वो पूछा गया स्पीड के बेस पर। फिर फाइबर ऑप्टिकल केबल से क्वेश्चन पूछा गया। एक आपका मैचिंग का क्वेश्चन था, ये फोटो इनका फॉर्मेट जो पूछा गया, वीडियो का फॉर्मेट क्या, पॉडकास्ट का, स्प्रेडशीट का, ये फॉर्मेट का क्वेश्चन आया था। एक आपका कंप्यूटर की मेमोरी से क्वेश्चन पूछा गया। एक ये वॉर्म इनका फुल फॉर्म, ये पीवाईक्यू जो है उसी को उठा के दे दिया था, ये क्वेश्चन था। एक आपका वायरस से क्वेश्चन पूछा गया, जो ट्रोजन है, ये सब बिट और बाइट इसकी जो है वो आपको फिगर से वो दिया, तो वो मैचिंग का क्वेश्चन था। मालवेयर से क्वेश्चन पूछा गया, फेसबुक, स्काइप, यहां से जो क्वेश्चन पूछा गया। ओवरऑल बात करें तो एक आधा क्वेश्चन जो आपका लेटेस्ट का था, मतलब रिसेंट का क्वेश्चन था, बाकी सब के सब वो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे जो आप इजीली कवर कर सकते हो अगर आपने पढ़ा हुआ तो। हायर एजुकेशन की बात करूं तो इसके अंदर थोड़ा सा लेटेस्ट डेटा पूछा हुआ था, जिसके अंदर बेसिकली जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन था, जो अपनी एजुकेशन पॉलिसी 2020 की थी उससे, और जो 2030 का टारगेट था उसका वहां से जो है क्वेश्चन पूछा गया था। जो यूनिवर्सिटी की स्टैट्यूटरी बॉडी होती है वहां से क्वेश्चन पूछा गया। एआईसीटी और एनआईआरएफ का जो रैंकिंग पूछा गया था, हालांकि मैंने आयुष का आयुष का आपको मैंने रैंकिंग करवाया था, तो वहीं से लगभग सारे के सारे क्वेश्चन जो आपके कवर हो जाते हैं। उसमें मैंने हर तरह की रैंकिंग आपको करवा दिया था एक ही लेक्चर में, तो वहां से क्वेश्चन आया था। रैंकिंग के गोल्स जो पूछे गए थे, मूक का क्वेश्चन था, स्वयं कोऑर्डिनेटर जो है वो कौन है, वहां से क्वेश्चन आपका पूछा गया था। और अगर बात करते हैं अपने पीडीई का, बोलते पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट का, तो यहां पे जो हमारे गोल्स है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल या फिर आपके मिलियन डेवलपमेंट गोल, वहां से जो है क्वेश्चन पूछा गया था। बायोमास से जो है क्वेश्चन पूछा गया। क्योटो प्रोटोकॉल का जो है क्वेश्चन आया था। ग्रीन हाइड्रोजन से क्वेश्चन पूछा गया। डिजास्टर मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछा गया। सीओपी का क्वेश्चन था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यहां से क्वेश्चन पूछा गया, और फॉसिल फ्यूल यहां से जो क्वेश्चन पूछा गया था। तो मोर और लेस इसके ये थोड़ा सा बच्चे सभी बोलते हैं कि थोड़ा सा जो है वो टफ पड़ा था। बाकी अनलेस अनटिल जो है वो जितने भी अपने रिमेनिंग जो सेक्शंस है, तो वहां से जो क्वेश्चन पूछे गए वो इजीली अटेम्प्ट हो रहे थे। तो चाहे मॉर्निंग शिफ्ट की बात करें चाहे इवनिंग शिफ्ट का, ओवरऑल मिला के कंक्लूजन क्या निकल के आया? कंक्लूजन यही है, तैयारी अच्छी है तो पेपर आपको इजी लगेगा, और अगर थोड़ी सी कम है तैयारी तो फिर आपको मॉडरेट से जो है वो आपको टफ भी जो है वो लग सकता है। लेकिन अब अगर बात करते हैं आगे का क्या, देखिए ये कोई भी अगर हम बात करते हैं एनालिसिस का, तो इसको बनाने के पीछे हमारा मेन एम एक ही होता है, आपको डराना मेन एम नहीं है। एम जो है वो ये है कि आपको थोड़ा सा अंदाजा लगवा दिया जाए कि पेपर किस लेवल का आ रहा है। हालांकि दोबारा मैं आपको बोल रहा हूं, कल जो पेपर होने वाला है, बोले तो 11 तारीख को जो पेपर होने वाला है वो इसी पैटर्न के ऊपर बेस्ड होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं, कोई नहीं बता सकता, क्या पता बिल्कुल ही डिफरेंट पैटर्न जो है वो आपको दे दे। लेकिन हाँ, यहां से आपको ये होता है कि अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो सब टॉपिक जो है वो वही है, जहां जो आपने पढ़ रखे वहीं से क्वेश्चन जो पुटअप किए जाते हैं। अक्सर यही होता है, चाहे आपने कहीं से भी पढ़ा, चाहे आपने सेल्फ स्टडी किया, चाहे आपने कहीं से भी कोचिंग ली, चाहे मुझसे पढ़ा, तो हम लोग जो आपको पढ़ाते हैं लगभग क्वेश्चन वहीं से आएंगे, बशर्ते ये कि आपके कॉन्सेप्ट जो क्लियर होने चाहिए। ठीक है ना? तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पेपर के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो लगभग वही थे जो आप लोगों ने कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ रखे हैं क्लासरूम्स के अंदर, या आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़े वहीं से लगभग क्वेश्चन पूछे गए हैं। बस ये है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है ना? ज्यादा चीजों को क्रैम करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, तो कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान दीजिए। अभी भी टाइम बहुत है, कल से 32 दिन आपके पास में टोटल मिला के पड़े हैं, तो 32 दिन मोर देन सफिशिएंट होते हैं। अगर आप तैयारी करेंगे अच्छे से, बहुत कुछ आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है ना जी सर? तो ये था एनालिसिस अपना, कहां से क्वेश्चन पूछा गया वो आपको मैंने बता दिया। कल से हम लोग तैयारी पे लगेंगे। डेली का क्या शेड्यूल होने वाला है, मॉर्निंग के अंदर मैं टेलीग्राम के ऊपर आपको बता दिया करूंगा, तो आप उस तरीके से देखिएगा। और यूट्यूब के ऊपर जो है मैं सारे के सारे एमसीक्यूज का वीडियोस में डालूंगा, और 10 दिनों के बाद में हम लोग जो है वो 15 सेट हम करेंगे अपने पेपर के, 15 क्वेश्चन, वही फॉर्मेट वही रहने वाला है। मॉर्निंग के अंदर आपको उसका मैं अनसोल्ड पीडीएफ दे दूंगा, इवनिंग में उसका सोल्यूशन बना के आपको मैं भेजा करूंगा, ताकि आप इजीली उसको जो है वो कैचअप कर पाए। ओके जी सर? तो क्वेश्चन पेपर कैसा था वो हमने डिस्कस कर लिया। जिन बच्चों का कल पेपर है, आई विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। बढ़िया तरीके से जो है बिंदास होकर जाइए, पेपर रिलैक्स होकर पेपर को जो है वो अटेम्प्ट कीजिएगा, सब कुछ कर जाएंगे आप। अगर घबरा जाएंगे तो फिर आती हुई चीज को भी गलत कराएंगे, और अगर रिलैक्स होकर पेपर करेंगे तो जो चीज नहीं भी आती है उसका भी तुक्का मार के आप लोग जो है सही कर सकते हैं। बहुत कैपेबल है, बहुत ज्यादा पावर है आपके अंदर, बस उसको यूज करना है। पेपर में बैठ के आपको जो है एकदम रिलैक्स होकर पेपर को अटेम्प्ट करना है। ठीक है ना? ज्यादा अगर हड़बड़ी मचाएंगे तो बात नहीं बनने वाली है। ठीक है ना जी सर? तो ये था एनालिसिस। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।